बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सबकी पसंद कोफ्ते बना रही हूँ और ये मैं अपने एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पे बना रही हूँ। उन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे कि कोफ्ते बनाना सिखाएं, तो उनकी फरमाइश पे आज कोफ्ते बन रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार होंगे खाने में। और किस तरह परफेक्ट कोफ्ते बनते हैं, मज़ेदार, जायकेदार, जो बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं और ना ही हार्ड होते हैं। वो तमाम टिप्स और डिटेल्स आपको दूंगी वीडियो में, तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक पूरा देखिएगा कि किस तरह मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं। और ये मैं कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रही हूँ। तो आइए कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है। मैंने बोटियाँ ली हैं। मैं कोफ्ते कीमे के नहीं बनाती, बोटियों को धोकर उनको ड्राई करके और चॉपर में पीसती हूँ 2 ब्रेड स्लाइस के साथ। इस तरह कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटते और बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनते हैं। ये दोनों स्लाइसेस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर हम बोटियों के साथ चॉप कर लेंगे अच्छी तरह फाइन। अब ये कुछ ख़ास ड्राई इंग्रेडिएंट्स है कोफ्ते के ख़ास मसाले, जिसमें 2 टेबल स्पून भुने चने हैं जिनका छिलका उतार लिया, 6 काजू हैं, 5 बादाम हैं, कुछ पीसेस ड्राई कोकोनट है, 2 टेबल स्पून खसखस है जिन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर और ड्राई कर लिया था। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पैन में मैंने इसको ड्राई कर लिया था। 1 बड़ी इलायची है। इन तमाम अज्जा का हम पाउडर बना लेंगे, पाउडर फॉर्म में ले आएंगे इनको बिल्कुल बारीक। और ये कुछ हरा धनिया है हैंडफुल, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, 2 पीस अदरक के हैं और 1 प्याज है मीडियम। इन्हें हम बारीक चॉप कर लेंगे। ये कोफ्ते बनाने के अज्जा हैं। ये देखिए, मैंने कोफ्तों को 2 ब्रेड स्लाइसेस के साथ चॉपर में पीस लिया है और बहुत अच्छा सा ये देखें फाइन पेस्ट बन गया है। अब इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स है जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। इसमें कोफ्तों में कोई पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, हल्दी वगैरह नहीं डलती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़े के बनते हैं। ये 1 टेबल स्पून दही है जिसे मैंने स्ट्रेनर में रख के इसका पानी निकाल लिया था। ये डालेंगे, इससे बहुत ही जूसी कोफ्ते बनेंगे। और ये इसका पानी दही का हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। और ये पाउडर चने, खसखस, खोपरा, काजू और बादाम का है, ये डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। इससे जो टेस्ट आएगा ना कोफ्तों में, तो वो तो जब आप खाएंगे कोफ्ते, जब आपको पता चलेगा कि कितने टेस्टी कोफ्ते बनते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, खाली चने और खसखस भी डाल दें। और ये चॉप हरी मिर्चें, अदरक और प्याज है, इसे डालेंगे हम। ये मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया था। इतना ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा कि ये पानी छोड़ दे, वरना फिर स्ट्रेनर से स्ट्रेन करना पड़ेगा इसका पानी। और ये हरा धनिया मैंने हाथ से ही बारीक कट कर लिया था, क्योंकि हरा धनिया को चॉप करने से ये अपना पानी रिलीज़ कर देता है, जिससे कोफ्ते टूटने का डर होता है। तो ये हाथ से ही काटें। अब इन तमाम मसाले को अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर देंगे। ये देखें, मैंने हाथ से अच्छी तरह मसालों को मिक्स कर दिया है। अब इसके कोफ्ते बनाएंगे। छोटे बड़े बॉल्स जैसे आपको पसंद हो कोफ्ते बनाइए। मैं मीडियम साइज़ के बॉल्स रखूँगी। इस तरह बनाइएगा कि बिल्कुल भी क्रैक ना आए। और ये कीमा इतना अच्छा होता है कि इसमें कोई क्रैक नहीं आता, बिल्कुल चिकना ये कीमा होता है, क्योंकि हमने ये कीमा नहीं लिया, हमने बोटियों को पीसा है, वो भी ब्रेड स्लाइसेस के साथ। तो ये बहुत ही बेहतरीन कोफ्ते बनते हैं। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा। ये देखें कितना अच्छा कोफ्ता बना है, इसमें कोई क्रैक नहीं है। इसी तरह हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। ये देखिए, मैंने तमाम कोफ्ते बना लिए हैं। अब मैं इसे इतनी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी जितनी देर में हम इसका मसाला तैयार करेंगे, ग्रेवी तैयार करेंगे। इस तरह ये सेट हो जाते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं टूटते। ये मेरी अपनी टिप है, मेरी अपनी आजमाई हुई टिप है, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कुछ रीज़न्स होते हैं कोफ्ते टूटने के। जो बाज़ार से हम कीमा लाते हैं, उसको धो के रखते हैं, उसमें पानी रह जाता है, या फिर वो बारीक पिसा हुआ नहीं होता, या फिर बॉल्स बनाते हुए उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, सही बॉल्स नहीं बनते। इन सब बातों की वजह से कोफ्ते टूटने का डर रहता है। इसलिए आप ये तमाम बातों पे अमल करें, आपके कोफ्ते भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें ज़ीरा है, लौंग, काली मिर्च, तेज़पात,
दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है, इनको क्रैकल कर लेंगे जब अच्छी से खुशबू आने लगेगी। तो ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज, कुछ लहसुन के जवे और 2 इंच का अदरक के टुकड़े को मैंने ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे। इससे एक स्मूथ ग्रेवी बनेगी। प्याज पीस के डालेंगे तो हम चॉप करके या काट के डालने से ग्रेवी स्मूथ नहीं बनती। अब ये सब कुछ डाल देंगे प्याज, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब ये कुछ पाउडर मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया है और 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा है। ये मसाले डाल देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के लिहाज से रखिएगा। ये नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट था हमारे टेस्ट के लिहाज से, जो एक नॉर्मल होता है, ना कम ना ज़्यादा। अगर आप फीका खाते हैं तो कम कर लिएगा और तेज़ खाते हैं तो बढ़ा लिएगा, लेकिन ये बिल्कुल सही था। अब इसको भूनकर ये जो मसाले खसखस, चने, बादाम, काजू और खोपरे का जो पाउडर बचा हुआ रखा था ये डाल देंगे। इससे ग्रेवी में बहुत ही जायका आएगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये हाफ़ कप दही है जिसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था और थोड़ा सा इसमें पानी भी मिला लिया था, इसलिए ये हाफ़ कप से ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आधा किलो में हाफ़ कप बिल्कुल परफेक्ट रहता है। स्लो फ्लेम करके आहिस्ता आहिस्ता दही डालेंगे, तेज़ आंच पे मत डालिएगा वरना कड़ल हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, पूरा नहीं पकाएंगे कच्ची प्याज को, बाकी हम कोफ्ते के साथ पकाएंगे। अब ये जितनी देर में हमने ग्रेवी का काम किया इतनी देर कोफ्ते फ्रिज में रख के रहें और बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं वो। 10-15 मिनट भी आप फ्रिज में रख देंगे, बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ग्रेवी में जाकर। आप आजमा लिएगा, ये मेरी अपनी टिप है। अब ये देखिए 5 मिनट मैंने बस इसे पकाया है, ज़्यादा नहीं भुना इसे। अब ये मैंने फ्रिज में से कोफ्ते निकाल लिए हैं। अब एक एक करके इसे डालेंगे, दोबारा से इसको स्मूथ कर लेंगे और इस तरह ग्रेवी में डालते जाएंगे। और आप यहाँ नोट करें कि मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँगी कोफ्ते गलाने के लिए। ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप गौर से देखें और फॉलो करें तो आपके कोफ्ते भी बहुत अच्छे बनेंगे, ना टूटेंगे ना ही हार्ड होंगे और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार हैं। ये तो जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि ये कच्ची प्याज थी, इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने सिर्फ 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर भुना है और बाकी मैंने इसमें अब कोफ्ते डाल दिए हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं कोफ्ते गलने तक पकाऊंगी, जिसमें गोश्त का अपना पानी भी रिलीज़ होगा बीफ का और प्याज के पानी में ये कोफ्ते बहुत अच्छी तरह गल जाएंगे। मैंने बिल्कुल भी मज़ीद पानी नहीं डाला था, सिर्फ एंड में शोरबा डाला था। अब देखें तमाम कोफ्ते जगह बना के डालते जाएंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज को कीमे के साथ चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन उससे वो जायका नहीं आता कोफ्तों का जो आप एंड में डालेंगे। कीमा पीस के जो मिक्स करेंगे ना, उससे जो मज़ा आता है वो साथ पीसने से बिल्कुल भी नहीं आता। अब ये तमाम टिप्स को आज़मा लिएगा, ये मेरी तमाम आजमाई हुई टिप है। अब ये मैंने डाल दिया है। 5 मिनट में बग़ैर कवर के मीडियम आंच पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी और इस तरह हिलाना है, इसमें अभी स्पून नहीं चलाना। 5 मिनट के बाद मैं इसे हाफ़ कवर करूंगी और फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी और बीच बीच में हम इसी तरह पैन को हिलाते रहेंगे, स्पून नहीं चलाएंगे। इस तरह टूटने के चांसेस हो जाते हैं, जिनके कोफ्ते टूटते हैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं तो स्पून चला लेती हूँ, लेकिन जिसने मुझे फरमाइश की थी उनके कोफ्ते टूट जाते हैं, तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि स्पून नहीं बिल्कुल चलाइएगा। इस तरह हाफ़ कवर करके पकाना है और बीच बीच में इस तरह पैन को हिलाना है, स्पून नहीं चलाना। और मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, एक बूंद भी पानी नहीं डाला कि प्याज के पानी में और कोफ्तों ने जो अपना पानी रिलीज़ किया है गोश्त ने, उसी में ही ये फुल डन हो गए थे। अब ये पक रहे हैं, हम इसी तरह हाफ़ कवर करके पकाएंगे। अब ये देखें 2 हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी थी। अब इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है
आधा घंटे तक मैंने हाफ़ कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है और ये बिल्कुल गल चुके हैं। मैंने चेक कर लिया है और ये देखें बिल्कुल प्याज का पानी खुश्क हो चुका है, ये भुन चुके हैं। अब इसमें हम शोरबा डालेंगे। जितना पसंद हो आपको, जितना पतला पसंद हो उतना पानी डाल दें शोरबे के लिए। अब इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और ये हरा धनिया डालेंगे, कुछ गार्निश के लिए बचा लेंगे। अब इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि हमने जो पानी डाला था शोरबे के लिए वो थोड़ा सा उबाल आ जाए। 2-3 मिनट के बाद डिश आउट करते हैं। देखिए मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं और आप इसका लुक चेक करें कि बिल्कुल भी नहीं टूटे और अंदर से ये बहुत ही जूसी कोफ्ते हैं और इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। जितने देखने में ये खूबसूरत हैं और खाने में इससे डबल मज़ेदार हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कोफ्ते कैसे बने। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। तो ट्राई करें मज़ेदार कोफ्ते और एंजॉय करें। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि ऊपर से कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल क्रैक नहीं आया, टूटे नहीं हैं, अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी हैं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।